स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और वह उच्च न्यायालय में वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें नरेंद्र कहते थे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिली थी। नरेंद्र की माँ उन्हें रामायण महाभारत के किस्से कहानियाँ सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। बचपन से ही उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आते। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। वह सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने ही नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। आगे चलकर वह इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्मों के विषय में बताने आए थे। स्वामी विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण की शुरुआत उन्होंने भाइयों और बहनों कहकर की। यह सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। सभा में उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने पर जोर दिया। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। स्वामी विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार निशाने लगाए। उन लड़कों ने बड़ी हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओ तो सफलता जरूर मिलेगी। वह केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक और लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद।